सुरेश कुछ बात घर के बड़े तय करें। इसमें सबकी भलाई होती है। विवाह जैसे गंभीर मामलों में बड़ों की राय सदा गुणकारी और लाभदायक होती हैं। हमारे परिवार में शादियां हमेशा बड़े बूढ़े ने तय की है। पिताजी की आवाज में एक तरह से आदेश था, परंतु आजकल हर कोई अपनी पसंद से विवाह करता है। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों से पसंद पूछी जाती है। लव मैरिज में ही सबसे अधिक तलाक होते हैं। जहां माँ बाप शादी तय करते हैं, जोड़ी निभाते हैं और पूरी जिंदगी का सफर मिलकर तय करते हैं। कहीं झगड़ा होता भी है तो बड़े मार्गदर्शन करते हैं और सुलह हो जाती है। लव मैरिज में जरा सी खटपट हुई नहीं कि तलाक की नौबत आ जाती है। दोनों में सुलह कराने कोई भी बीच में नहीं पड़ता। सुरेश बोले, पापा मैं किसी और से प्यार करता हूँ और आपसे उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पापा बोले, प्रेम शादी से पहले ही नहीं बाद में होता है। जिसे तुम प्यार कहते हो वह सिर्फ आकर्षक होता है। मेरा और तुम्हारी माँ का प्रेम आज तक कायम है और हर रोज प्रेम होता है। तुम अपने मामा से पूछो, क्या वह तुम्हारी मामी से प्यार नहीं करते हैं? मामा ने हाँ में हाँ मिलाई। जीजा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। असली प्रेम प्रेम का क्या होता है, उसकी अनुभव विवाह के बंधन में बनने के बाद ही होती है। हर रोज एक नया और ताजा प्रेम भांजे ठीक नहीं है। जीजा जी की बात में दम है। मामा आप भी पापा के हाँ में हाँ मिला रहे हो, मेरी तो सुनो। पापा बोले, हमने सबके भले की सोचकर ही निर्णय लिया है। तुम और शिवांगी एक उम्र के हो, दोनों सुंदर हो। प्रज्ञा तुम्हें अपना पिता समझती है शिवांगी, लेकिन मैं शिवांगी को भाभी की तरह देखता हूँ। सुरेश ने रिश्ते को ना करने के लिए कहा। पापा बोले, सुरेश तुम पत्नी की तरह देखो, शिवांगी अब तुम्हारी पत्नी है। बस शुभ मुहूर्त निकलवा कर तुम दोनों की शादी होनी है। तब तक समय है पत्नी की तरह देखना आरंभ करो, क्योंकि यही हमारे परिवार के हित में है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी इज्जत और दौलत कहीं बाहर जाए। कभी कभी अपना जीवन परिवार के लिए कुर्बान करना पड़ता है। हर ख्वाहिश पूरी हो यह जरूरी नहीं। आज तुम किसी से शादी करना चाहते हो, यदि तुम्हारा भाई जीवित होता तब जरूर तुम्हारी चाह संपूर्ण होती, परंतु अब हालात को जुड़ा है, अपना नहीं परिवार का सोचना है। तुम्हें सुरेश के माँ बाप ने अंतिम शब्द कह दिए। सुरेश मजबूर हो गया, वह गुमसुम रहने लगा। माता पिता समझते थे कि एक बार शादी हो गई तब धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी की तैयारी शुरू हो गई। सुरेश का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसके दिल दिमाग में आनंदी बसी हुई थी। कैसे उसके स्थान पर भाभी को बैठा दे। आनंदी को भूलना आसान नहीं था। आनंदी से एक दो बार मिला। आनंदी से कहता, सुरेश सुनो, घर छोड़कर आनंदी के साथ भागकर अलग दुनिया बसाने का ख्याल आया, परंतु आनंदी ने समर्थन नहीं दिया। जब हमने प्यार किया है तो डरे क्यों, सबके साथ सबके सामने विवाह के बंधन में बंधेंगे, पूरी जिंदगी भगोड़ा नहीं बना। आनंदी घर छोड़कर भागकर शादी करने की पक्ष में नहीं थी। सुरेश मेरे परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा है। मैं भागकर अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा और इज्जत पर दाग नहीं लगाऊंगी। आनंदी उसके साथ भागने को तैयार नहीं थी। सुरेश के माता पिता शिवांगी के साथ विवाह को आतुर थे। वे आनंदी को बहू बनाने को तैयार नहीं थे। उनकी अपनी मजबूरी थी। आनंदी का साथ न मिलने पर मजबूर सुरेश भाभी के साथ पवित्र अग्नि की पक्ष समझ 7 फेरे लेकर विवाहित हो गया। 7 फेरे और 7 वचन शिवांगी के साथ ले रहा था, लेकिन उसकी आंखों के आगे आनंदी की खूबसूरत चेहरा आ रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वह 7 फेरे शिवांगी के साथ ही नहीं बल्कि आनंदी के साथ ले रहा है। वास्तविकता कुछ ज्यादा थी। विधिवत रूप से उसने शिवांगी को पत्नी स्वीकार किया। घर में सभी प्रसन्न थे कि घर की इज्जत घर में रही और व्यापार का बंटवारा नहीं हुआ। सुरेश की माता पिता और मामा सबसे अधिक प्रसन्न थे। सुरेश का मन कहीं और तन कहीं, और क्या क्या कर रहा है उसे खुद एहसास नहीं। बस जैसा परिवार चाह रहा था करता रहा।
आनंदी का आसरा था, वह भी साथ निभा को तैयार नहीं हुई। लेकिन मन मस्तिष्क से भूलना जाना भी इतना आसान नहीं था, और जो जीवन संगिनी बनी उसे दिल में बसाना आसान नहीं था। रात कमरे में सुरेश पंखे को टकटकी लगाकर देख रहा था। करवट बदली और नींद में वह आनंदी को बुदबुदा रहा था। एक पल को आनंदी शब्द सुनकर शिवांगी का दिल सन्न हो गया। उसका मन भी विचलित हो गया कि सुरेश के मन में आज भी आनंदी बसी है। क्या उसकी शादी में औपचारिकता है? मन में क्या है? क्या आनंदी के साथ अब भी रिश्ता है? शिवांगी ने समय के लिए सब यह छोड़ दिया। समय ही घाव देता है और मरहम भी लगाता है। शादी के 1 साल बाद विधवा हो गई और अब फिर सुहागन। समय की ताकत का उसे अंदाजा बखूबी थी। इस छोटी उम्र में हो चुका था। उसने सुरेश से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वह नींद में आनंदी बुदबुदाता है। वह समझ गई कि आनंदी अभी भी पति के दिल में है। 1 वर्ष बीत गया, आनंदी का भी विवाह हो गया। अब शिवांगी ने एक बेटे को जन्म दे दिया। परिवार में खुशियां छा गई। माता पिता की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। एक पोता और एक पोती के साथ परिवार संपूर्ण हो गया। उससे अधिक खुशी इस बात की थी कि सुरेश शिवांगी के करीब आ गया था। उसका ध्यान अपने से भी अधिक रखता था। हर छोटी बड़ी बात की फिक्र रखना। शिवांगी भी अवस्थित भी थी कि सुरेश देर से ही सही मन से भी उसकी समीप आ रहा है। बीते समय के साथ सुरेश का मन शिवांगी में रंग गया। तन के साथ मन का भी जुड़ गए। शिवांगी ने भी कभी पति से आनंदी का जिक्र नहीं किया। अपने सुखी जीवन अग्रस्ती अस्थि में कोई विघ्न नहीं लाना चाहती थी। अब उसे आनंदी कहना भी छोड़ दिया था। विवाह की बात विचलित मन के कारण सुरेश शिवांगी के साथ कहीं घूमने नहीं गया। फिर अगले वर्ष पुत्र ईशान के जन्म के कारण वर्ष बीते गए। इन 5 वर्षों में छोटे बच्चों के कारण कभी घूमने नहीं निकले। पहले सुरेश की मनोदशा और फिर कभी छोटे बच्चों के कारण या फिर काम की व्यवस्था। आज 5 साल बाद सुरेश ने शिवांगी के साथ गोवा घूमने का प्रोग्राम बनाया। शिवांगी खुशी से झूम उठी कि उसकी तपस्या और मौन रहने का फल मिल रहा है। लंबी कठिन परीक्षा का रिजल्ट आया है। सुबह 6:30 बजे की ट्रेन थी। ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर शिवांगी बच्चों और सामान के साथ खड़ी थी। सुरेश टैक्सी वाले से बात कर रहा था। शिवांगी की नजर कुछ दूर खड़े एक रूप पर पड़ी जो अपनी कार की आने का इंतजार कर रहा था। उनको लेने वाली कार लेट हो गई थी और एक युवक कार से ड्राइवर से लड़ रहा था कि उसकी कामखता सुबह सुबह प्लेटफॉर्म पर परेड लगवाई है और खड़े खड़े इंतजार करवा रहा है। ग्रुप में एक लड़की पर नजर पड़ी और दिल धड़कने लगा। यह तो आनंदी लग रही है। क्या यह भी गोवा जा रही है? सोचकर शिवांगी परेशान हो गई कि कहीं आमना सामना हो गया फिर क्या होगा सुरेश का? क्या करेगा? जिस मन का चुनाव बहुत मुश्किल से हुआ उसका क्या होगा? तभी सुरेश ने शिवांगी का हाथ पकड़ और सुबह सुबह नींद नहीं खुली? क्या सोच रही हो? टैक्सी में बैठो, सामान रख दिया और बच्चे भी टैक्सी में बैठ गए। सुरेश और शिवांगी टैक्सी में बैठे और टैक्सी गोवा की ओर रवाना हो गई। शिवांगी ने चैन से सांस ली कि पति ने आनंदी को नहीं देखा। 1 घंटे के भीतर गोवा के एयरपोर्ट में पहुंच गए। खूबसूरत छोटी छोटी कॉटेज में बनी हुई थी। एक छोटी सी कॉटेज में सुरेश और शिवांगी ठहरे। थकान के कारण दोनों बच्ची सो गईं। कॉटेज के बाहर लॉन में सुरेश बैठ गया और सामने प्रकृति का सौंदर्य निहार कर मुक्त हो गया। एक लंबे अरसे के बाद सुकून के सांस ले रहा था। सुरेश छुट्टियां व्यतीत करने आया। शिवांगी नहाकर लॉन में आई और दोनों के प्रेम वार्तालाप में ब्रेक बच्चों के उठने से लगा। दोनों कमरे में मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाने लगे। शिवांगी भागकर बच्चों के पास गई। सुरेश भी नहाने के लिए बाथरूम चला गया। सुरेश की बात दोनों बच्चे प्रज्ञा और ईशान भी नहा कर तैयार हो गए। वे सब नाश्ता कर रहे थे कि पास की कॉटेज से आवाज आने लगा।
जैसे कोई लड़ रहा हो। वह आपस में बातें कर रहे थे कि किस बेवकूफ ने इंतजाम किया। पहले गोवा रेलवे स्टेशन पर कार देर पहुंची, फिर रास्ते में खराब 2 घंटे बाद दूसरी कार आई तो कार दोनों खराब हो गई। सारा मूड खराब कर दिया। 1 घंटे का सफर 5 घंटे में पूरा हुआ। एक पैसा नहीं देंगे। ट्रैवल एजेंसी ने लड़ रहे थे कि कोई पेमेंट नहीं करेंगे। टैक्सी वाले के साथ पेमेंट ना कर देने के कारण झगड़ा हो रहा था। रिसोर्ट के मैनेजर भी बचाव कर रहे थे। क्या अनपढ़ गवार और फुअर लोग के साथ कॉटेज में आ गए हैं। सारे रोमांटिक मूड को खराब कर दिया। सुरेश ने टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए कहा, छोड़ो तुम उनकी बातें, हमें अपना मूड क्यों खराब करना। शिवांगी ने चाय का प्याला सुरेश को देते हुए कहा, हाँ जी सही बोल रहे हैं आप। फिर भी सुरेश और शिवांगी अपने दोनों बच्चों के साथ कुछ दिन गोवा घूमने फिर खुशी खुशी घर वापस आ गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी सुरेश और शिवांगी की? अच्छी लगी हो तो हम कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे।